43 और 43 से 42 इन श्लोकों में हम लोग विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर्मों के बारे में देखेंगे और ज्ञान प्राप्ति की जो प्रचलित प्रक्रिया है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। विभिन्न प्रकार के यज्ञ, इसमें किन प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। 24 में भगवान बताते हैं, ये देखिए ये 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये इन श्लोकों में डिफरेंट प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्मग्नो ब्रह्मणोहुतम ब्रह्मण्येव तेव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसमें यज्ञ करने के लिए जितने भी आवश्यक वस्तुएं हैं उन सब का यहाँ पे वर्णन किया गया है, यज्ञ के विभिन्न अंगों का। और अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लियर पता चलता है कि यज्ञ में जो कुछ भी होता है, जो जितने भी अंग होते हैं वो सब कुछ अंग जो है वो कहाँ से प्रकट हुए हैं, ब्रह्म से प्रकट हुए। तो इसीलिए ब्रह्म का प्रत्येक एक्टिविटी क्या है, यज्ञ का प्रत्येक एक्टिविटी क्या है, ब्रह्म का ही प्रति प्रकटीकरण है। इनफैक्ट ब्रह्म अर्पणम मतलब ब्रह्म को अर्पण किया जाता है। ब्रह्म हवि, या जो हवि हम ब्रह्म में अर्पित करते हैं वो हवि भी भगवान से आती है। ब्रह्म अग्नो, अग्नि जिसमें अर्पण किया जाता है वो अग्नि भी ब्रह्म से है। ब्रह्मणाहुतम, और आहुति जो डालते हैं वो भी ब्रह्म का ही ये है। ब्रह्मण्य देव गंतव्यम, और सब कुछ ब्रह्म में ही मिल जाता है। अतः कर्म जो है वो ब्रह्म की, अगर हमारा कर्म ब्रह्म के प्रति समर्पित है या ब्रह्म में लीन होकर के अगर हमारा कर्म होता है तब उस कर्म को यज्ञ कहा जाता है। ये इस बात में बताया गया है। तो इसमें देखा जाए कि ब्रह्म को अर्पण बताया गया है, ब्रह्म को हवि बताया गया है, ब्रह्म को अग्नि बताया गया है। ये सब का कारण क्या है? क्यों? क्योंकि सब कुछ कहाँ से प्रकट हुआ है? ब्रह्म से प्रकट हुआ है। एक सिंपल उदाहरण ले लो, जैसे इसके लिए जो जौ लगता है, यज्ञ के लिए घी लगता है, लकड़ी लगता है। तो लकड़ी तो पेड़ से आया है, फिर उसको ब्रह्म क्यों कहा गया? क्योंकि पेड़ का प्रादुर्भाव भी कहाँ से हुआ है? ब्रह्म ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है। ब्रह्मा के भगवान आगे जाकर के 10वें अध्याय में बताएंगे कि हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मुझ में ब्रह्मण्य तेव गंतव्यम, सब कुछ अंत में ब्रह्म में ही समाहित हो जाता है। इसीलिए हर चीज क्या है? ब्रह्म है। इसमें साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न बताए गए हैं। तो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं इसमें। यहाँ पे बताया, देखिए, दैवम एवा परियज्ञम योगिनः परिपासते ब्रह्माग्नौ परियज्ञम यज्ञेन उपचह्यति। यानी इसमें क्या बता रहे हैं कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। मतलब देव पूजा भी एक प्रकार से क्या है? यज्ञ है। पर देव पूजा यज्ञ है ऐसा कैसे कह सकते हैं? यज्ञ तो विष्णु के लिए होता है ना? तो देवताओं की पूजा करना यज्ञ क्यों कहलाया है यहाँ पे? वो भी अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। नहीं, अप्रकट मतलब हम साक्षात देवताओं का वर्शिप करते हैं ना। भगवान कहते हैं देवताओं का वर्शिप करना अविधि पूर्वक है ये भी, लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि दैवम एवा परियज्ञम, कुछ लोगों के लिए देवताओं का वर्शिप जो है वो यज्ञ के समान है। पर यज्ञ किसको कहा गया है? यज्ञो वै सह विष्णु। यज्ञ किसको? विष्णु को कहा जाता है। तो देवताओं के पूजन को यज्ञ क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। चाहे किसी का भी वर्शिप करो, सब कुछ किसको जाता है? भगवान को जाता है ना? इसीलिए ये शरीर में चाहे आप जिस चीज की भी सप्लाई करो वो सब चीज सारे अंगों को रिष्ट पुष्ट करता है ना? उसी तरह से हम चाहे किसी भी देवी देवता का, देवी देवता कौन है? भगवान के ही विभिन्न अंग हैं। तो इसीलिए उनका वर्शिप करना भी एक तरह से देवताओं का वर्शिप है, लेकिन भगवान का वर्शिप है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है, अविधि पूर्वक है। वो आगे जाकर के 7वें अध्याय में भगवान बताएंगे।
पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए देवताओं का वर्शिप करना यज्ञ कहा जाता है, और कुछ लोग परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि अग्नि ही परब्रह्म है, तो उसमें जो आहुति डाल रहे हैं वो अपना अर्पण ब्रह्म को कर रहे हैं, तो अग्नि भी ब्रह्म से ही प्राप्त होती है। इसीलिए साधकों की रुचि और विश्वास की योग्यता, विश्वास और उनकी योग्यता के भिन्नता के कारण साधन भिन्न भिन्न होते हैं। तो इन श्लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों को यज्ञ रूप में वर्णन किया गया है। भगवान को प्राप्त करने के, जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली को अगर आपको जाना है तो कहीं से भी जा सकते हो, बॉम्बे से जा सकते हो, कलकत्ता से जा सकते हो, है ना, कश्मीर से भी दिल्ली जा सकते हो, है कि नहीं? हाँ, कहीं से भी जा सकते हो। उसी तरह से भगवान को अगर प्राप्त करना है तो किसी के भी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, पर अब डिपेंड करता है। बम्बई जो है, बम्बे से दिल्ली जितना शॉर्टकट पड़ेगा, मद्रास से उतना शॉर्टकट या कन्याकुमारी से उतना शॉर्टकट नहीं पड़ेगा, है ना। कन्याकुमारी से भी आप दिल्ली जा सकते हो, लेकिन फिर घूम के जाना पड़ेगा, लंबा रास्ता निकालना पड़ेगा। उसीलिए अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, पर कुछ यज्ञों के द्वारा हम बहुत दिन के बाद में प्राप्त कर सकते हैं, कुछ यज्ञों के द्वारा हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सीढ़ी चढ़ के अगर जाए तो भी वो 100 फ्लोर के ऊपर पहुंच सकता है, और कोई लिफ्ट से जाए तो भी 100 फ्लोर पे ही पहुंचेगा। और सीढ़ी चढ़ के जाने में और लिफ्ट में जाने में कितना डिफरेंस है ना। लिफ्ट में जाने में कितना डिफरेंस है, सीढ़ी चढ़ के जाने में बहुत कष्ट है, रास्ते में थकने का बहुत सा ये है, हो सकता है बीच में मन खराब हो जाए, रिटर्न आ सकते हैं, है ना। जो डायबिटीज़ या जो बाकी ब्लड प्रेशर का बीमार आदमी है या गठिया का बीमार आदमी है तो नहीं चढ़ सकता है जल्दी, है ना। फिर उम्र का तकाजा होता है, कोई बूढ़ा हुआ तो उसको चढ़ना मुश्किल होगा, कोई बच्चा है तो भाग भाग के चढ़ जाएगा, हाँ। लेकिन लिफ्ट में सबको एक साथ पहुंच सकता है। तो भक्ति योग को क्या कहा गया है, इसीलिए कहा गया है योगी नाम अभी सर्वेशाम मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान यो भजते मां समय युक्त तमो मता। भगवान कहते हैं कि जो भक्ति से मुझे प्राप्त करना चाहता है उसके लिए मैं जल्दी प्राप्त होता हूँ, पर जो भक्ति से नहीं प्राप्त होना चाहता है, अगर कोई बॉम्बे से कन्याकुमारी होते हुए दिल्ली जाना चाहे तो भी जा सकता है है ना। बॉम्बे से डायरेक्ट कन्याकुमारी भी जा सकता है, बॉम्बे से कन्याकुमारी होते हुए दिल्ली जा सकता है, या दिल्ली बॉम्बे से डायरेक्ट दिल्ली जा सकता है। तो कौन सा नजदीक है? हाँ, एक बार बॉम्बे से कन्याकुमारी गए तो फिर वापस कन्याकुमारी से आते समय बॉम्बे बीच में पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम दूसरा कोई भी मार्ग लेते हैं तो सारा मार्ग जो है वो क्या होता है, सारा मार्ग जो है वो अंततः भक्ति में कल्मिनेट होगा, तभी हम कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा अनदर जो तरीका है वो रूल्ड आउट नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप में वर्णन किया गया है। तो यज्ञ रूप है सभी, तो उसमें कितने प्रकार के यज्ञ हैं यहाँ पे बताया गया है। श्रोत्रादिनी इंद्रियाण्य अन्य संयमाग्नि सुजुह्यति, शब्दादिनी विषयान्य इंद्रियाग्नि सुजुह्यति। कुछ लोग इनमें से कुछ जो श्रेष्ठ ब्रह्मचारी होते हैं, श्रवण आदि इंद्रियों के द्वारा, श्रवण आदि क्रिया तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, यानी अपने मन को नियंत्रण करने और अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए जो प्रयास करते हैं वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। और दूसरे लोग जो है नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रिय अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, मतलब कुछ लोग इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, वो एक प्रकार का यज्ञ है। और कुछ लोग इंद्रियों को इंद्रिय में स्वाहा कर देते हैं, मतलब इंद्रियों को इंद्रियों में मिला करके फिर भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। क्या समझे इससे? एक तो इंद्रिय नियंत्रण है जिसका ब्रह्मचारी का उदाहरण दिया गया है। तो जो ब्रह्मचारी है उसका कर्तव्य क्या है, वो अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करे। लेकिन जो गृहस्थ का जीवन अपना लिया है उसके लिए इंद्रियों को नियंत्रण करना उसके लिए यज्ञ नहीं कहलाएगा। उसके लिए क्या यज्ञ है, इंद्रियों का संयम पूर्वक जो इंद्रियों की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार। हाँ, जैसे भगवान क्या कहते हैं आगे जाकर के बताएंगे कि धर्म अविरुद्ध, हाँ, भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जैसे कामेक्षा जो होती है तो उसको पूर्ति करने के लिए व्यक्ति अगर भगवान के भक्त के लिए संतति उत्पन्न करता है, जिसको भगवान का भक्त बना सकता है,
और धर्म के अनुसार आचरण करता है, तो ऐसा सेक्स लाइफ भी क्या है, वो एक प्रकार का यज्ञ है। यू अंडरस्टैंड? तो ये कैसे पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबल है? गृहस्थ जीवन में पॉसिबल है। तो गृहस्थ जीवन में कोई कहे नहीं मैं इंद्रिय नियंत्रण करके बैठूंगा, हाँ, तो वो क्या कर रहा है, वो पोजीशन कोई और लिया है और कार्य कुछ और कर रहा है। समझ में आया ना? तो इसीलिए ये एक प्रकार का यज्ञ बताया गया है। इसीलिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि इंद्रिय, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। तो ये एक प्रकार का यज्ञ है। यानी कहा गया है स्वे स्वे अधिकारी या निष्ठा सगुण परिकीर्तित, जिसका जिसका जो जो धर्म है उस धर्म के अनुसार कर्तव्य करना क्या है, वो उसकी निष्ठा कहलाती है। और भगवान कहते हैं कि आपका जो स्वधर्म है, स्वधर्म निधने श्रेय, आपका स्वधर्म का पालन करते करते अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो वो क्या है, श्रेयस्कर है। परधर्म भयावह। अगर गृहस्थ जो है वो ब्रह्मचारी का कार्य करे और ब्रह्मचारी गृहस्थ का कार्य करने लग जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। वो इसमें बताया गया है। तो अपने अपने धर्म के अनुसार करना चाहिए। इसलिए 20 से 24 तक के श्लोकों में जिन 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है, हाँ, जिन यज्ञों का वर्णन किया गया है वे सभी कर्म योग के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे टोटल इन कितने 1 2 3 4 5 6 7 श्लोकों में 12 यज्ञों का वर्णन किया गया है। पर इन सबका मुख्य उद्देश्य क्या है, यज्ञकर्ता के सभी कर्म अकर्म हो जाए। अकर्म मतलब कृष्ण के लिए समर्पित कर्म हो। अकर्म मतलब अकर्मण्यता नहीं। अकर्म का मतलब क्या है, उस कर्म का फल उसे न मिले, ये ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए नॉलेज होना चाहिए। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञ च यतता संसितव्रताः अपाने जीयति प्राणं प्राणे पाने तथा परम प्राणापानागति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। ये प्राणायाम करने के बारे में बताया है। तो इसलिए इसमें यज्ञ का ये जो तीसरा लाइन पे लिखा हुआ है, देखिए इसमें तीसरी लाइन पे यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है कि यज्ञकर्ता के सभी कर्म अकर्म हो जाए। ये हर प्रकार के यज्ञों का मुख्य फोकस है। तो सर्वखल्म इदं ब्रह्मम् और वासुदेवम सर्वम, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ करने वाला साधक का वर्णन किया गया है। इन श्लोकों में सर्वखल्म इदं ब्रह्म मतलब सर्वत्र ब्रह्म को देखता है। इसलिए इसमें क्या कहा गया है, हर चीज में ब्रह्म को देखो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा होते ब्रह्महग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मण्येतेव गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात हर चीज में सर्वम खल्मम इदं ब्रह्म, सब चीज में ब्रह्म को देखो। ये शंकराचार्य ने एक बार शिक्षा दिया था उनके एक डिसाइपल को, मैंने बताया था कि आप लोग को इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि सब जगह ब्रह्म को देखना चाहिए, पर ब्रह्म को किस रूप में देखना चाहिए, थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए। ये तो राधा गोविंद महाराज एक बात बता रहे थे कि वो एग्जाम्पल दिए किसी लेक्चर में कि मान लो मेरे 4 बच्चे हैं, ऐसा कुछ तो एक एग्जाम्पल दिया। तो 2 जन आपस में बात करने लगे कि ये तो स्वामी लग रहे हैं, सन्यासी हैं, तो इनके बच्चे कहाँ से हो गए? हाँ, तो उसने कहा नहीं यार, उन्होंने कहा बच्चे नहीं है उनके, तो सन्यासी हैं, कैसे बच्चे हो जाएंगे? तो बोले नहीं, उन्होंने अपने लेक्चर में कहा मान लो मेरे 4 बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि मान लो आप मेरे 4 बच्चे हैं। तो दोनों कंफ्यूज होकर के गए महाराज को पूछने के लिए। महाराज को पूछने के लिए गए तो महाराज के सर्वेंट को मिले, बोले महाराज गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी सन्यासी हैं? मैंने कहा कि महाराज सन्यासी हैं, तो उनके कितने बच्चे हैं? नहीं, उनको कोई बच्चे नहीं, वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं। कहा नहीं, लेकिन वो तो उन्होंने खुद कहा कि मान लो 4 बच्चे हैं, तो उनके बच्चे हैं, तो हमको महाराज से ये पूछना है कि सचमुच क्या है? तो महाराज बोलते हैं अगर ऐसा समझने वाला लोग बैठे रहेंगे ऑडियंस में, तो उनको कैसे समझाया जा सकता है?
उसी तरह से सर्व खल्व इदं ब्रह्म मतलब सर्वत्र ब्रह्म को देखना, इसका मीनिंग क्या है? सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शिना मतलब हर चीज में, सुनी मैंने कुत्ता होता है, स्वपाके च मतलब चांडाल होता है जो कुत्ते का मांस खाने वाला होता है, ब्राह्मण होता है, गाय होती है, हाथी होता है, वो सबको एक रूप में कैसे देखा जा सकता है? क्या कुत्ता को ब्राह्मण बोलेंगे, ब्राह्मण को कुत्ता बोलेंगे, हाथी को घोड़ा बोलेंगे, घोड़ा को हाथी बोलेंगे? तो किस रूप में समान है, किस रूप में भिन्न है, ये जानना थोड़ी सी बुद्धि लगती है। जैसे शंकराचार्य ने सिखाया अपने डिसाइपल को सर्व खल्व इदं ब्रह्म, तो वो फिर चलता जा रहा, सामने से एक पागल हाथी आ रहा था, उसका जो पिलवान था चिल्ला रहा था, अरे दूर भागो, हाथी पागल हो गया, फाड़ देगा, मार देगा। तो ये सोचा नहीं, सर्व खल्व इदं ब्रह्म, सब में ब्रह्म है, उसमें ब्रह्म है, मुझ में ब्रह्म है। वो अपन से छाती तान के जा रहा था, हाथी में भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है। तो हाथी जब नजदीक आई तो उसको पकड़ के सूंड में उठा के फेंक दिया और जहाँ करके गिरा दूर, बच गया मरने से। नेक्स्ट डे गया शंकराचार्य के पास में, बोला आपने कहा था कि सब जगह ब्रह्म है। तो उन्होंने बोला कि तुम हाथी में तो ब्रह्म देख रहा था, लेकिन वो पिलवान चिल्ला रहा था तो उसमें ब्रह्म नहीं दिख रहा था क्या? तो ब्रह्म देखने का तात्पर्य क्या है? सर्वत्र ब्रह्म देखो। नहीं तो हाथी में तो तुम ब्रह्म देख रहे हो, लेकिन वो जो भावुक बोल रहा है उसकी बात नहीं सुन रहे हो। तो फिर इस तरह से भुगतना पड़ेगा। तो सर्व खल्व इदं ब्रह्म, सब जगह भगवान है, सब चीज में भगवान है, पर भगवान किस रूप में है वहां पे वो जानना इम्पोर्टेंट है। एक उदाहरण और दे सकते हैं कि जैसे मान लो आपका मित्र है, आपके घर गया है और उसका जूता पहचानते हैं आप, उसका छड़ी पहचानते हैं, उसका छाता पहचानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं आप। तो जूता तो घर में लेके नहीं जाएगा, जूता तो घर के बाहर निकाल के रखेगा। तो आपने दूर से देख लिया कि मेरे मित्र का जूता घर के दरवाजे पर पड़ा है, मतलब आप समझ गए कि कौन आया है? कौन आया है? मेरा मित्र आया है ना? तो क्या वो मित्र जूता है? हाँ? मित्र जूता नहीं है, लेकिन जूता जो है वो मित्र का नित्य का है और मित्र के बारे में बता रहा है कि हाँ वो आया है। उसी तरह से इस जगत में हम जब कुछ भी देखते हैं तो उसको क्या समझना चाहिए? सब कुछ ब्रह्म है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम ब्रह्म, ब्रह्मण्यतेव गंतव्यम, और उसको ब्रह्म में ही अर्पण करना है। यानी किसी भी चीज को मुझे किसकी सेवा में लगाना है? अभी ठीक है, मित्र का जूता घर के दरवाजे पर पड़ा हुआ है, तो अभी मित्र पहनेगा कि मैं पहनूंगा? मेरे घर के दरवाजे पर पड़ा हुआ है कौन पहनेगा? है ना? तो जिसका जूता है वही पहनेगा ना। उसी तरह से जिसका ये संपूर्ण जगत है उसके लिए उसको इसलिए बताया जाता है सर्व खल्व इदं ब्रह्म। और वासुदेव सर्वमिति, या दूसरा उसी का रूपांतर स्वरूप है वासुदेव, सब कुछ वासुदेव का है। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ करने वाला साधक का वर्णन किया गया है इसमें, ये सेक्शन में। सभी प्रकार के यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान के लिए क्या समर्पित करना है, क्या नहीं समर्पित करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसके तत्व को, यानी जो यज्ञ रूप तत्व को जानता है वो व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। और जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ से भगवान थोड़ा ज्ञान योग की चर्चा शुरू करेंगे। जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो व्यक्ति हर प्रकार के कर्मों से मुक्त। और यज्ञ रूपी, यज्ञ मतलब हमेशा ये समझना चाहिए, यज्ञ मतलब होता है कर्म। यज्ञ मतलब कर्म, किसके लिए कर्म करना है? विष्णु के लिए कर्म करना है। तो यज्ञ फल रूपी अमृत चक्र पर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो जब व्यक्ति भगवान के चरण कमल को आश्रय ले लेता है और यज्ञ फल प्राप्त कर लेता है, तब जो है वो क्या होता है? उसको ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व के मूल कारण है, लेकिन जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है तभी उसका सांसारिक जीवन आरंभ होता है। इंद्रिय तृप्ति क्या कहलाती है ना? हमको इंद्रिय तृप्ति करना है, लेकिन किसका? भगवान का, न कि अपना। तो अपना और भगवान का यहाँ पे जैसे डिफरेंस आ जाता है। इंद्रिय तृप्ति जब हम अपना करने लगते हैं तो उस इंद्रिय तृप्ति को करने के लिए जो कुछ भी कर्म करते हैं उस कर्म से बंधन उत्पन्न होता है। सिंपल है, चाहे वो अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, वो दोनों से बंधन उत्पन्न होगा। मुख्य कारण क्या है? हम इंद्रिय तृप्ति में लगे। लेकिन वही कर्म अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए करना आरंभ करते हैं तब क्या होता है? उससे बंधन
उत्पन्न नहीं होगा। ये हमको समझना चाहिए। सो यज्ञ के तत्व को समझ करके इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण ये समझ जाते हैं, और यज्ञ कर्म के द्वारा हम भगवान की संतुष्टि के लिए इंद्रियों के कर्म को अर्पण करके हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये इस सेक्शन में पूरा बताया गया है। इसीलिए 31 में कंक्लूड करते हुए कहते हैं, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य तो अन्य पुरुषोत्तम। यज्ञ करने से होने वाले लाभ और करने से होने वाली हानि का वर्णन किया गया है इसमें। यानी यज्ञ करने से क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है नहीं करने से, इन दोनों का वर्णन है। यज्ञ करने वाले सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, जबकि यज्ञ न करने वाले इस लोक या इसके बाद के लोक में भी सुख की प्राप्ति नहीं करते हैं। यानी मर गए तो दूसरा जो जीवन मिला उसमें भी उनको संतुष्टि और सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के संतुष्टि के लिए यज्ञ करता है वो क्या करता है? अमृत फल चखता है। ऐसा फल, अमृत का दो मीनिंग होता है। एक तो होता है नेक्टर, मतलब बहुत स्वादिष्ट। तो जब कोई चीज हम खाते हैं बहुत अच्छा लगता है तो क्या बोलते हैं? अमृत जैसा था, है ना। और अमृत का मतलब वो कभी नष्ट भी नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा चीज है जो कभी नष्ट नहीं होता है और कभी भी समाप्त भी नहीं होता है? वो है भगवान की सेवा करते। इसीलिए ईशोपनिषद के दूसरा मंत्र जो है, एनीबॉडी रिमेंबर्स? किसी को याद है? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी विशेषतम समा एवं तो ये नान्यते तोस्ते न कर्म लिप्यते नरे। क्या बताया गया है इसमें? कहा गया है कि इस तरह से जो व्यक्ति कर्म करता है, इस तरह से इसलिए शब्द यूज किया गया क्योंकि इसके पहले श्लोक में बताया गया कि किस तरह का कर्म करना चाहिए। कुर्वन्ने वेह, कुर्वन इह मतलब इस तरह से करने से, कर्म तो करना ही है। अब ये सेक्शन याद रखो, ये वहां भी डिस्कस किया जा सकता है। कर्म तो करना ही है, पर कैसे? इह, इस रूप से। किस रूप से? जीजी विशेषतम समा, 100 वर्ष तक जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 100 वर्ष तक जियो और कर्म करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। किस तरह से कर्म करना है? भावना इंपॉर्टेंट है। क्या भावना होनी चाहिए? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीत मां कस्य सुधनम। कैसी भावना होनी चाहिए? यहाँ पे जो कुछ भी है सब कुछ किसकी संपत्ति है? भगवान की संपत्ति है। सारी शक्तियां, जितनी भी चीजें हैं सब किसकी हैं? भगवान की हैं। और भगवान ने हमारे मेंटेनेंस के लिए हमारे लिए कोटा निर्धारित किया है। तो जितना कोटा हमारे लिए दिया हुआ है उतना कोटा हमको, जैसे गाय है, भगवान गाय को दूध देते हैं, है ना। कितना दूध देते हैं? क्या एग्जैक्ट उतना ही देते हैं जितना उसके बछड़े को चाहिए? ज्यादा दिलाते हैं, है ना। तो गाय को जो ज्यादा दूध आता है वो किसके लिए है? वो किसी और के लिए है। क्या कभी देखा है गाय ने अपना दूध निकाल के बेचना चालू कर दिया? गाय का दूध निकाल के वाला बेचता है ना, गाय नहीं बेचती है। उसी तरह से इस प्रकृति में बहुत कुछ है और हमारे कोटे में कभी कभी हमारे कस्टडी में, कोटा नहीं बोल सकते इसको, हमारे कस्टडी में कभी कभी बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारी हमारे लिए है। हमारी आवश्यकता के लिए जितना है उतना रख के बाकी भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि संपत्ति किसकी है? ईशावास्यमिदं सर्वं, सब कुछ भगवान का है। तो इस भावना से जो कर्म करता है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, इस तरह से जो यज्ञ करता है वो कभी भी कर्म फल में नहीं फंसता है और उसको उसका लाभ प्राप्त होता है। तो यज्ञ करने वाले सभी प्रकार के पापों से सबसे बड़ा फल क्या मिलता है? यहाँ पे लिखा है, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। चौथे अध्याय में आगे जाकर के, चौथे अध्याय में बताया था क्या, है ना, इसीलिए शायद आगे बताएंगे कि चौथे अध्याय में या 7वें अध्याय में है, शायद 7वें अध्याय में है क्या वो? मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तमहं पापम ये पचन्ति आत्मकारणात्।
यज्ञ शिष्टा आसीनः सविता मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषम्। वो 13वें श्लोक में है इसी में। हाँ, इसी में है ना। 13वें श्लोक में। हाँ, इसी श्लोक में, इसी चैप्टर में बताया गया है वो कि किस तरह से भगवान को भोग लगा करके जब व्यक्ति उसको भगवान के अवशिष्ट के रूप में, उच्चिष्ट के रूप में उसको स्वीकार करता है तो हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। उसी चीज को यहाँ पे रिपीट किया गया है। यज्ञ शिष्ट, यज्ञ में बचा हुआ अमृत भुजो, जो उसको प्राप्त करता है, उसको अपने लिए यूज करता है, यान्ति ब्रह्म सनातन, सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है, वापस कभी नहीं आता, सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। नायम लोको, लेकिन हाँ, कुतो अन्य कुरुषोत्तम, लेकिन जो इस ये कार्य नहीं करता है, हाँ, उसका क्या हालत होता है? नायम लोको अस्त्य कुतो अन्य कुरुषोत्तम, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता है तो फिर अगले जन्म में वो सुखी कैसे हो सकता है? इसीलिए यज्ञ करना बड़ा आवश्यक है। और यज्ञ नहीं करने वाला को कहीं भी सुख नहीं मिलता है। तो भौतिक आसक्ति को एक चक्र बताया गया है। ये चक्र कैसा है देखो, अज्ञान के कारण व्यक्ति जो है वो पाप में जीवन जीता है, पाप करने से उसको सांसारिक जीवन में फिर से गिर जाता है। जब सांसारिक जीवन में फिर से गिर जाता है तो सांसारिक जीवन जीना मतलब पाप करना, सिंपल है। सांसारिक जीवन किसको बोलते हो? स्वयं के लिए जीना। आगे जाकर के भगवान कहेंगे मोघम पार्थ से जीवित, ऐसा व्यक्ति तो हो चुका ना सर, मोघम पार्थ से जीवित। व्यक्ति जो केवल अपने लिए जीता है वो केवल ऐसे ही फालतू में जी रहा है, उसके जीने का कोई अर्थ नहीं है। तो सांसारिक जीवन मतलब अज्ञान में जीवन और पाप में जीवन। तो जो भी व्यक्ति सांसारिक जीवन जिएगा वो निश्चित रूप से पाप करेगा और ये चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए इस चक्र से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? इस चक्र को काटना पड़ेगा। उस चक्र को काटने के लिए भगवान की भक्ति रूपी ज्ञान डेवलप करना पड़ेगा। वो ज्ञान की चर्चा अब यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। वेदों से हमें सहायता मिलती है और ये नॉलेज जो है हमको वेदों से प्राप्त होता है, जिससे हम भौतिकता के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो वेदों में बताते हैं कि हम कैसे इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। पहला तो यही है यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो। अगर यहाँ से निकलना है तो भगवान को भोग लगा के सब चीजों को, और उसको इसलिए भगवान 9वें अध्याय में, 9वां अध्याय जो सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट है गुह्य ज्ञान, उसमें बताते हैं क्या करने के लिए। जीवन में जो कुछ भी करो, यद करो से यदस्नासी यद जुहो से ददासी यद तपस्या से कौनते तत्कुरुस्व मद अर्पण, सब कुछ मुझे अर्पित करके करो। क्यों? क्या भगवान को नहीं है क्या कुछ? भगवान की किसी चीज की कमी है जो आपसे मांग रहे हैं? नहीं, हमारी मदद करना चाहते हैं भगवान, हमारी मदद करना चाहते हैं। इसलिए बताना चाहते हैं कि मेरे लिए अगर करोगे तो नहीं फंसोगे, लेकिन अगर मेरे लिए नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? चक्र में फंस सकते हैं। श्रेयान, इसमें ये श्लोक में श्रेयान द्रव्यम या द्रव्यमयाद ज्ञान यज्ञ परं तपः कर्माखिलम पार्थम ज्ञाने परिसमाप्यति। वो कर्माखिलम है, कर्माखिलम पार्थम ज्ञाने परिसमाप्यति। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और अंत तो सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। इसीलिए व्यक्ति को दिव्य ज्ञान डेवलप करना आवश्यक है। तो यहाँ पर यज्ञों का वर्णन सुनकर के जिज्ञासा होती है कि कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान जितने सारे यज्ञ बताए, 12 प्रकार के यज्ञ, तो कोई मन में सोचेगा कि ओके ठीक है, इसमें से कौन सा यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका समाधान भगवान इस श्लोक में करते हैं। तो कहते हैं द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ होता है। द्रव्यमय माने जिसमें वस्तु को यूज करते हैं, आहुति इत्यादि डालते हैं, उससे ज्यादा श्रेष्ठ क्या होता है? ज्ञान में, जो मन के द्वारा भगवान के चिंतन में लगाया जाता है। और सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो जितने भी कर्म के द्वारा यज्ञ और ज्ञान के द्वारा यज्ञ, दो प्रकार का यज्ञ है। इसमें से कर्म के द्वारा किया गया सारा यज्ञ का अवसान किसमें होता है? ज्ञान यज्ञ में होता है। इसीलिए ज्ञान को डेवलप करना बड़ा महत्वपूर्ण है। ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर ही रह जाता है और इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं प्राप्त होता है। अगर ज्ञान नहीं डेवलप करते हैं हम, तो हम जो कुछ भी करेंगे वो सिर्फ भौतिकता के स्तर पर क्या रह जाता है, उसको बोलते हैं मंडल मोरालिटी, है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको?
मंडेन मोरालिटी समझ में आया किसको बोलते हैं? मंडेन मोरालिटी। भौतिकता के स्तर पे आदमी बोलता है ना कि हम बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मंडेन मोरालिटी को क्या बोलते हैं? मोरालिटी को क्या बोलते हैं? नैतिकता। हाँ, इसको भौतिक नैतिकता कहते हैं, सांसारिक नैतिकता। ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, इसका चोरी नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इसी स्तर पर रह जाएगा। आदमी किसी की चोरी नहीं करता है, किसी को मारता नहीं है, किसी का नुकसान नहीं करता है, तो इसका मतलब ये बहुत बढ़िया काम नहीं करता है, वो बाटो बाटे नहीं जाएगा। समझ में आया ना? आज नहीं किसी को मार रहा है, ठीक है, यार नहीं मारते मारते परेशान हो जाएगा, आदमी मारना चालू करेगा। जो कुछ भी काम कर रहा है भौतिकता के स्तर पर, उससे एक न एक दिन आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और जब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा? वो काम छोड़ देगा करना। सिंपल है ना? इसीलिए कर्म को किससे कनेक्ट करना चाहिए? हमेशा भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और अच्छा करने का परिणाम क्या होता है? बुरा मिलता है। कभी कभी अनजाने में कुछ गलती हो जाती है तो उसका परिणाम बुरा मिलता है। तो हमको लगता है मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ और फिर भी इतना बुरा हो रहा है, तो फिर बुरा क्यों नहीं करूँ? चेंज हो जाता है। इसीलिए नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज्ञान के बिना यह कि भौतिक स्तर पर ही रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान होता है बहुनाम जन्मनाम अंत्य प्राप्त होता है। और वो क्या होता है? ज्ञान ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जब भगवान की भक्ति करने लगता है, भगवान को समर्पित हो जाता है, तब वो वास्तविक ज्ञानी कहलाता है। तब वो संसार के लिए कर्म नहीं करता है, तब वो अपने लिए कर्म नहीं करता है, तब वो किसके लिए कर्म करता है? भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करता है। और जो व्यक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करता है, वो जन्म जन्मांतर कर्म करते हुए कभी थकता नहीं। समझ में ना? और उसका प्रत्येक कर्म क्या होता है? दिव्य कर्म होता है। उसका प्रत्येक कर्म भक्ति में कन्वर्ट होता है। वो एक बेनिफिट है। उसको कर्म का कोई फल नहीं मिलता जिससे उसको कोई बंधन हो। लेकिन जो कृष्ण के लिए कर्म नहीं करता है, चाहे कितना भी अच्छा कर्म करेगा, अंततः उसको एक न एक दिन बंधन प्राप्त हो जाएगा। अंततः उसको एक न एक दिन बंधन प्राप्त हो जाएगा, और फिर वो बाद में पश्चाताप करेगा कि मैंने ये जो किया इतना किसके लिए किया। तो उसका माइंड चेंज हो जाएगा, मति बदल जाएगी। इसीलिए अपने लिए ना करके भगवान के लिए करना चाहिए, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। और दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था यही है कि भगवान के लिए। इसीलिए चेतना भेद के अनुसार भगवत ज्ञान रहित यज्ञ कर्म कांड कहलाता है। हम लोग जितने भी कर्म करते हैं, अच्छे कर्म बोल करके, अगर उसमें भगवान से कनेक्शन नहीं है या उसमें भगवान की बुद्धि नहीं है, तो वो क्या हो जाता है? उसको कर्म कांड कहलाता है। या फिर कभी कभी ज्ञान कांड भी इसको कहते हैं। तो ज्ञान कांड, कर्म कांड केवल विषय भांड बताया गया ना। विषय भांड क्यों, विष का भांड क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके करते करते आदमी कभी जीवन में संतुष्ट नहीं होता है। कर्म कांड करके क्या होता है? व्यक्ति थोड़ा दिन के लिए उच्च लोकों में चला जाता है, वहां पे जाके सोमरस का पान करता है, अप्सराओं का भोग करता है, अच्छा ऐश्वर्य सुख ऐश्वर्य प्राप्त करता है, बाद में पतन हो जाता है। फिर कहाँ आता है? फिर से नीचे आ जाता है ना? फिर पाताल तक भ्रमण करने जाता है, फिर वापस पाताल से ऊपर आता है। तो इस तरह से आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती किसी जगह पर स्थिर होकर के नहीं रह सकता। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? जो मेरे धाम को आता है वो क्या होता है? जो मेरे धाम को आता है वो कभी वापस नहीं आता है। तो स्थिरता किसमें है? स्थिरता है भगवान की भक्ति करने में। ये बुद्धि होनी चाहिए, ये बुद्धि होनी चाहिए। तो इस तरह से यज्ञों का भगवान ने कल्मिनेशन किया, और यज्ञों का कल्मिनेशन करके यज्ञों का अंततः भगवान ने क्या बताया कि सब कर्म जो किसके लिए करना चाहिए? भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, चाहे किसी भी स्तर का यज्ञ व्यक्ति क्यों न कर रहा हो। क्यों? क्योंकि देखो भागवत में भी एक श्लोक में आता है, स्थाने स्थित श्रुतिवाद मनोभेद। आप अपने स्थान में स्थित रह करके और अपनी श्रुति, वाद और मन, ये तीनों किसमें लगाना है? भगवान में। तो कोई ब्रह्मचारी होगा, कोई गृहस्थ होगा, कोई वानप्रस्थ होगा, कोई सन्यासी होगा, कोई अलग अलग स्टेज पे बहुत सारे लोग होंगे। तो जिस स्टेज पर भी व्यक्ति है, उस स्टेज से उसको क्या करना चाहिए? वहां रह करके अपने सिचुएशन में संतुष्ट रह करके भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए।
तब उसको ये भी चिंता नहीं रहेगी कि अरे मैं ब्रह्मचारी से भी सन्यासी नहीं बना। है कि नहीं है? हाँ, या जब भौतिक जगत में कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, तो आदमी देखो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मैं कब से क्लर्क बना हूँ, प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरे प्रमोशन के पीछे ये रीजन है, वो कारण है, वो कारण है, वो कारण है, या मैं खुद कारण हूँ। ऐसे करके वो काम नौकरी करते हुए भी क्या होता है, हमेशा ऊपर देखता रहता है और कभी सुखी नहीं रहता है। हाँ, ऊपर पहुंच गया उसके ऊपर भी कुछ दिखेगा, उसके ऊपर पहुंच गया उसके ऊपर भी कुछ दिखेगा, है ना? कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है। कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो संतुष्ट है? नहीं संतुष्ट है। तो इसीलिए भौतिक जगत में अपने लिए किया गया कोई भी कार्य संतुष्टिकारक नहीं होता है। लेकिन भगवान के लिए अगर हम करने लगते हैं, तब फिर हमें जब अपने लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मन जो है शांत हो जाता है, उसका हैंकरिंग खत्म हो जाता है ना? लेकिन हम अगर दूसरों के लिए भी करेंगे तो सोचेंगे कि अभी मुझे कुछ रिकॉग्निशन नहीं दे रहे। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है वो कभी ये नहीं सोचता कि भगवान मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। ऐसा कभी सुना है क्या कि भगवान ने मेरे को रिकॉग्निशन लेटर दिया नहीं, मेरा ग्लोरीफाई नहीं किया कि मैं उनके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ? लेकिन जगत के लिए अगर करेंगे तो मन में आएगा कि मैं इतना खिला रहा हूँ लोगों को, इतना कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे कुछ दे नहीं रहा है, मेरा वाहवाही भी तक नहीं कर रहा है। सो वो ज्ञान, कृष्ण भावना भावित ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो ये सेक्शन में वर्णन किया 34 to 42, 10 श्लोकों में, 8 श्लोकों में। तद्विद्धि, पहला है कंडीशन क्या बता रहा है, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ते ज्ञानं ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनः। भगवान यहाँ पर प्रचलित प्रक्रिया बता रहे हैं कि उसकी विधि क्या है, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने का प्रचलित प्रणाली इसमें डिस्कस किया गया है। वो प्रचलित प्रणाली क्या है, भगवान खुद बताते हैं, गुरु परंपरा कहलाती है। सो इसमें गुरु परंपरा का महत्व बताया गया है। भगवान के बारे में जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान कहते हैं, है ना, या तत् ज्ञान कहते हैं। जैसे यहाँ 5वें अध्याय में आता है 5.17 में, 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में, है ना। यस, पहले 16वें में तो बोलते हैं ज्ञान न तो तत् ज्ञान येषं नासित आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। और 17वें में बोलते हैं तब बुद्धयस्तदात्मानं तज्ञस्ता तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मष। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जो है अपने कल्मष को धो करके, और क्या होता है, तो कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है, इसके ऊपर वाले लाइन में होता है तब बुद्धयस तब आत्मान तन्निष्ठा तत्परायण तब ज्ञानेन तो तज्ञानम। ज्ञानों में ज्ञानेन मतलब बहुत, ये प्लूरल शब्द है, ज्ञानेन, हाँ, मतलब बहुत सारे ज्ञान में, तब ज्ञान, उसका ज्ञान, तब माने उसका ज्ञान, उसका ज्ञान जो है नासित आत्मना, क्या करता है, ईशान, जिसका नासित आत्मना, जिसके आत्मा सेल्फ के बारे में जो मिसकंसेप्शन है वो नष्ट हो गया है, वो ज्ञान प्राप्त करने का। तो हमारा सेल्फ के बारे में कि मैं कौन हूँ, अपने बारे में जो अनेक प्रकार की विभिन्न धारणाएं हैं, जब तक व्यक्ति कृष्ण के बारे में नहीं जान लेता तब तक उसके अपने बारे में जो धारणा है वो नष्ट नहीं होती। समझे? हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, कृष्ण का दास होना। पर जब हम कृष्ण को ही नहीं जानेंगे तो कैसे ये डिक्लेयर कर सकते कि मैं कृष्ण का दास हूँ? यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? जब हम अपना ही अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं तो मैं अपने आप को तभी पूरी तरह से जान सकता हूँ जब मैं कृष्ण को जानता हूँ। अगर मैं कृष्ण को नहीं जानता हूँ तो मैं अपने आप को नहीं जान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण का अंश हूँ। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? इसीलिए अगर
हमें कृष्ण के बारे में जब तक ज्ञान नहीं, तद ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। हाँ, और ज्ञान के बारे में भी कहा गया है कि 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। इनफैक्ट 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो चौथा जो है उसको अज्ञान की कैटेगरी में रखा गया। जैसे ईशोपनिषद में बताया विद्यांश विद्यांश तब विद्यांश विद्यांश यस्तद वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा। विनाश के बाद में, ये शरीर त्यागने के बाद में वो व्यक्ति जो है कहाँ प्राप्त होता है? भगवान को प्राप्त होता है। कौन? विद्यांश अविद्यांश, जो विद्या को जानता है और अविद्या को जानता है। तो 2 कैटेगरी है, एक विद्या की और एक अविद्या की। विद्या के कैटेगरी में, अविद्या के कैटेगरी में तो जितने भी भौतिक ज्ञान है, आगे जाकर के भगवान बताएंगे 20 पॉइंट्स ऑफ नॉलेज, है ना? अमानित्वम अधम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्य उपासनम स्वच्छम, ये जो श्लोकास है इसके अंदर 20 पॉइंट्स ऑफ नॉलेज दिया। और उसके बाद में भगवान कहते हैं एतत् ज्ञानम तद प्रोक्तम, इनको ज्ञान कहते, तद ज्ञान कहते हैं। एतत् ज्ञानम तद प्रोक्तम अज्ञानस्य यथा अन्यथा, इससे परे जितना कुछ है वो सब कुछ अज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान को मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया, उसको बोलते हैं एमएससी। इसमें से आप में से कितने लोग एमएससी है? पूछा था ना एक दिन मैंने, कितने लोग? एक ही एमएससी है ना? एक ही एमएससी है, पर अभी मालूम पड़ गया अभी, है ना? नॉलेज ऑफ एम, एम मतलब मैटर, एस मतलब स्पिरिट और सी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो दोनों ये तीनों ज्ञान जिसको है, और उसमें जो नॉलेज ऑफ स्पिरिट है वो 3 प्रकार का है। Anybody can tell me? Yes, MSc class. बोलो। तत्पदार्थ का ज्ञान, तम पदार्थ का ज्ञान और जीव ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान। क्या होता है? स्पिरिचुअल नॉलेज। तम पदार्थ, तम पदार्थ, तज्ञान, बोलते हैं ना तत्त्वम असि। तत् माने वो माने द सुप्रीम। सुप्रीम कौन है? तत्। तो तत् किसको कहा गया है? भगवान को, है ना? परमात्मा, जिसको परमात्मा कहा जाता है, परम आत्मा। तत्त्वमसि। और तुम माने आत्मा का ज्ञान। तो भगवान का ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, और दोनों का संबंध क्या है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। आत्मा का और जीव का, परमात्मा का क्या संबंध है, इसको जो नॉलेज होता है, इसको बोलते हैं तज्ज्ञानम। तो जिसको तज्ज्ञानम प्राप्त होता है नासित आत्माना, उसका जो भौतिकता के बारे में, अपने बारे में जो गलत धारणा है कि मैं ये शरीर हूँ, इस भौतिक जगत में सबसे बड़ी भ्रांति क्या है? आई एम दिस बॉडी, ये शरीर ही मैं हूँ, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। तो ये ज्ञान कब नष्ट होता है? जब आत्मा का ज्ञान आता है। तब आत्मा का ज्ञान तभी परिपूर्ण होता है जब कृष्ण का ज्ञान आता है। सो जब हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है तब हम यहाँ पे तब बुद्धयस्तद आत्मानं तब निष्ठा तत्परायण, यानी भगवान को अगर भगवत धाम जाना है, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, ऐसे जगत में जाना है जहाँ से वापस नहीं आना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये 4 चीजें, 4 कंडीशन रख दिया भगवान। कौन कौन सा कंडीशन है? तद बुद्धय, हमारी बुद्धि जो है उसमें कनेक्ट होनी चाहिए। किसमें? कृष्ण में, भगवान में। तद आत्मानम, हमारा आत्मा उसका अंश है। इसलिए राधा गोपीनाथ प्रभु एक बार एक शिक्षा दे रहे थे, जो कई लेक्चर दे रहे थे, उसमें बता रहे थे 4 पॉइंट, पति गति रति मति। सुना है? हाँ, सुना है ना? पहले एक बार बताया था, पति गति रति मति। कहाँ सुना है आपने? तो क्या नॉलेज होना चाहिए? हु इज माय पति? मेरे पति कौन है? कृष्ण है। पति माने पालन करने वाला, हस्बैंड नहीं। पति माने पालन करने वाला। कौन है पालन करने वाला हमारा? हाँ, कृष्ण है। पति गति, कृष्ण ही मेरे पति हैं, कृष्ण ही मेरी गति हो, कृष्ण में मेरी रति हो, ऐसी मेरी मति हो।
राम। समझ में आया ना? क्या होना चाहिए? कृष्ण ही मेरे पति है, कृष्ण इज माय मेंटेनर। कृष्ण मेरे पति हैं, उनमें ही मेरी गति हो, मतलब गति माने एक्टिविटी। मेरी जितनी कुछ भी एक्टिविटीज है वो किसके लिए होना चाहिए? हाँ, कृष्ण के लिए। कृष्ण में ही मेरी गति हो, ऐसी मेरी, हाँ, कृष्ण में मेरी गति हो। मेरा जो प्रेम है, आसक्ति है, वो केवल कृष्ण में होना चाहिए, ऐसी मेरी मति होनी चाहिए। ये जब मति हो उसको बोलते तद बुद्धयः तद आत्मा। तद निष्ठा। निष्ठा किसको कहते हैं? श्रद्धा शब्द विश्वास परे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये निष्ठा कहलाती है। कि कृष्ण की मैं सेवा कर रहा हूं तो मुझे इस जगत में और कुछ करने के लिए जरूरी नहीं है। मैंने सब काम कर दिया। अगर मैंने कृष्ण की भक्ति कर लिया तो मैं और कुछ करने के लिए मुझे कुछ जरूरत नहीं है। जैसे माधवानंदपुरीपाद बोलते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नानं तुभ्यं नमः भो देवा पितरश्च तर्पण विधो नाहं क्षमः क्षम्यताम्। क्या बोलते हो? हे देवताओं, हे त्रिसंध्याओं, हाँ, हे मेरे पितरों, आप सब लोगों को क्या है? मेरा नमस्कार। आज से आप लोग अपने अपने घर जाइए, मैं अब आपकी ड्यूटी नहीं बजा सकता। न तो मैं 3 संध्या में स्नान करूंगा, न गायत्री करूंगा, न तो देवताओं की पूजा करूंगा, न पितरों का तर्पण करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा भाई? क्यों? ये सब चीजें मैं जिस काम के लिए कर रहा था उसका मुझे अल्टरनेटिव मिल गया है ना? ये सब मैं किसके लिए कर रहा था? इस भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए। अब मुझे कंस के हंता भगवान कृष्ण के चरण कमल का आश्रय मिल गया है, मैं उनकी भक्ति करके ये अपने आप पार हो जाऊंगा, फिर आप लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट टिकट मिल जाए विंडो से तो आप जाएंगे एजेंट के थ्रू टिकट बुक कराने? जाएंगे क्या? एजेंट को 150 रुपये फुकट में देंगे? हाँ, जब आपको डायरेक्ट विंडो से बुला करके टिकट दे दिया, लो रिजर्वेशन, 10% डिस्काउंट पे दे दिया तो भी आप जाएंगे एजेंट के पास में टिकट बुक करा लेता है। क्या बोलेंगे एजेंट को? हरी बोल, तो यही खड़े रहो, चला ये टिकट मिला मुझे। उसी तरह से जिसको भगवान के चरण कमलों का आश्रय मिल गया, तो ये नॉलेज होना चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ नॉलेज। जिसके पास में ये नॉलेज है, और ये नॉलेज मिलता कहाँ से है? तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत्। यही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। तद विज्ञान। गुरु के पास जाकर के नौकरी मिलेगा क्या? हाँ, शादी कहाँ होने वाला है, ये सब गुरु के पास जाके नहीं पूछा जाता है। गुरु से क्या पूछा जाता है? तद विज्ञान, कृष्ण के बारे में ज्ञान। सो तद विज्ञानार्थम स गुरु एवाभिगच्छेत्। उस गुरु के पास जाना चाहिए। वही चीज यहाँ पे बता रहे, तद विद्धि प्रणिपातेन। गुरु के पास गए तो क्या कैसे जाएंगे? जाके पहले मूड, प्रणिपातेन मतलब उसका मूड होना चाहिए। कैसे मूड करना है? समित पाणी ही, हाथ जोड़ करके, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कौन से गुरु के पास जाना है? हाथ जोड़ करके। हाथ जोड़ करके मतलब विनम्र होकर के, और हाथ में क्या लेके जाना होता है? आहुति लेके जाना होता है, समिधा बोलते हैं। तो पहले गुरु लोग यज्ञ करते थे, तो इसीलिए शिष्य जो है हाथ में लकड़ी लेके जाता था। पर आज तो गुरु लोग यज्ञ करते हैं क्या? जलाने वाला यज्ञ करते हैं क्या? तो आज क्या लेके जाएंगे गुरु के लिए? हाँ, क्या लेके जाएंगे? नाम जप लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? सेवा का भाव। गुरु के पास कुछ लेके जाने का मतलब है सेवा का भाव। तो क्या सेवा है? गुरु की क्या सेवा होती है? सबसे बड़ी सेवा क्या है? आप में से कितने लोग गुरुमुख हैं यहाँ पर? गुरुमुख मतलब दीक्षित। आप दीक्षित है ना? सेवा का भाव क्या होता है? आप में क्या सेवा भाव है? जो गुरु ने बताया क्या? आदेश के अनुसार चलना। हाँ, गुरु की आज्ञा का तंतोतंत पालन करना। जैसा गुरु ने निर्देश दिया है उसका पालन करना गुरु की सेवा है। अगर उन्होंने कहा कि ये करो तो वही करते रहना है जीवन भर, उसको बोलते हैं तन्निष्ठा। तत्परायण। तत्परायण मतलब जैसा वो चाहते हैं वैसा करना। सो तत् यानी भगवान जैसा चाहते हैं। भगवान का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? गुरु है। इसीलिए गुरु जैसा चाहते हैं वैसा करना। इसलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
इतना करके जब गुरु को खुश करेंगे, उपदेशांति ते ज्ञानम, तब वो ज्ञान देंगे। कौन सा ज्ञान देंगे? कौन सा ज्ञान देंगे? नासित आत्मना, ऐसा ज्ञान देंगे जिससे हमारा अज्ञान जो है वो नाश हो जाएगा और हम भगवान से पुनः कनेक्ट हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गुरु परंपरा का महत्व बताया गया है। कृष्ण द्वारा बताई गई पद्धति का अत्यंत अवलंबन किए बिना कोई भी व्यक्ति तत्व ज्ञान को समझ नहीं सकता है। सारा ज्ञान कहाँ से आता है? कृष्ण से आता है। इसीलिए कृष्ण के चरणाश्रित होकर के ही हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को जैसे 2.7 और 2.6 में शायद, हाँ, भगवान अर्जुन को क्या लगाते? फटकार लगाते हैं ना। 2.11 में अर्जुन को क्या बोलते हैं? हाँ, पंडितों की तरह से बात करता है लेकिन पंडित जैसा तुम्हारा आचरण नहीं है। क्या है श्लोक? एनीबॉडी रिमेंबर? प्रज्ञावादांश भाषस्य गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो फटकार लगाते हैं ना। फिर उसके बाद में चौथे अध्याय में या 5वें अध्याय में पंडितों की, हाँ, ये सांख्य योगो प्रथम वाला, हाँ, 5वां अध्याय में है ना, सांख्य योगो प्रथम वाला प्रबुद्धि न पंडिता। जो पंडित होता है वो संख्या और योग को दोनों को अलग अलग नहीं बताता है, वो बचकानी बुद्धि वाला है। लेकिन तुम पंडितों की तरह से बात करते हुए और बचकानी बुद्धि जैसे प्रश्न कर रहे हो तो तुम पंडित नहीं हो। तो इसी तरह से यहाँ भी भगवान अर्जुन को फटकार लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में अर्जुन जो है उसके मन में अभी तक बुद्धि नहीं आई है कि भगवान को इसके बाद भी जाकर के क्वेश्चन पूछेगा। 5वां अध्याय जो है अर्जुन के क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और वो सेम क्वेश्चन होगा जो उसने तीसरे चैप्टर के स्टार्ट में पूछा था। समझ में है ना? तीसरे चैप्टर के स्टार्ट में पूछा था कि अगर संन्यास कर्म से, हाँ, ज्यादा श्रेयस्कर है तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? और यहाँ पूछेगा कि यही पूछा था ना तीसरे अध्याय में, हाँ, जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। और यहाँ पूछेगा संन्यास और कर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं और संन्यास जो है कर्म से श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ है। ज्ञान, तो फिर तुम मुझे इस तरह से कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित करते? तो एकम मद निश्चित है नो श्रेय मम आपने, जिससे मेरा श्रेय हो वही बताओ। तो अर्जुन अभी भी कंफ्यूज्ड है। क्यों कंफ्यूज्ड है बताओ? बताया था आप लोग को, भूल गए? सुन के चले जाते हो गए अपने आप को शरीर में। क्यों? क्योंकि उसके मन में पूर्वाग्रह है। क्या पूर्वाग्रह था? वो पहले ही अपना एक आग्रह बना रखा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी याद आया? हाँ, पहले से एक आग्रह बना रखा था। इसीलिए भगवान जो बोल रहे वो समझने के लिए उसका दिमाग खुल नहीं रहा और इसीलिए ऐसे ऐसे वो प्रश्न करता है। इस तरह से ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहा है। तो भगवान उसको ये एक फटकार लगाते हैं कि मैं साक्षात भगवान हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुमको डायरेक्टली बता रहा हूँ, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो जाओ टीचर ढूंढो। मेरे कहने से तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो जाओ टीचर ढूंढो, टीचर ढूंढ के और जाकर के फिर उनसे तुम शिक्षा ले लो। और उसकी विधि इस तरह से है, जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? उसकी विधि है जाकर के सरेंडर हो जाओ। पहले तुमने तो मेरे को सरेंडर किया लेकिन सरेंडर करते ही डिसीजन खुद ले लिया। 7वें श्लोक में क्या किया था? सरेंडर किया था ना। शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, पूरी तरह से आपको समर्पित हूँ। और बाद में 8वें श्लोक में क्या बोल दिया? नेक्स्ट श्लोक में, इमीडिएट नेक्स्ट श्लोक में, नको योत्स्यामि इति गोविंद उक्त्वा तुष्णीं बभूवः, मैं नहीं लड़ूंगा, हे कृष्ण मैं लड़ूंगा नहीं, ये अपना धनुष रख दिया तुमने। तो तुम मेरे को बोले कि तुम डिसीजन आप लो मेरे बिहार पे, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर हो बताओ। और अगले क्षण तुमने अपना डिसीजन खुद लेकर के साइड में रख दिया धनुष बाण। मेरा सुनने के लिए भी तैयार नहीं हुआ तुमको लड़ना है कि नहीं लड़ना है। धनुष बाण तो कम से कम हाथ में रखते, तुम तो रिजेक्ट कर दिया अपना डिसीजन बता करके। तो लेकिन गुरु के पास जाओगे तो गुरु ऐसा नहीं सुनाएगा तुमको। जाकर के पहले क्या करना पड़ेगा? समर्पण करना पड़ेगा। फिर बाद में सेवा करो, तब जाके प्रश्न पूछने का हक मिलेगा। यहाँ तो उल्टा है, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम्हें मेरे से सेवा ले रहा है। मुझे आदेश दे रहा है मेरे रथ को लेके चलो उससे के बीच में, मैं देखना चाहता हूँ मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन आए। तो मैं क्या तुम्हारा गुरु हूँ या तुम्हारा सेवक हूँ?
सेवा किसको करनी चाहिए? शिष्य को सेवा करना चाहिए। और शिष्य क्या कर रहा है? शिष्य को सेवा क्या करनी चाहिए? गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अभी आपने बोला है ना। और गुरु क्या कर रहे हैं? भगवान बोल रहे लड़ो तो बोला क्यों लड़ू, आप मेरे को गलत काम में लगा रहे हो। अपने गुरु से कोई इस तरह से बोलेगा क्या आप मेरे को गलत काम में लगा रहे हो, ठीक ठीक बोलोगे क्या करना चाहिए, आप जो बोल रहे हो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हाँ? तो अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन क्या कर रहा है? तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं साक्षात तुमको सब कुछ बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए कोई कंडीशन भी नहीं रख रहा हूँ, तो तुमको नहीं समझ में आ रहा है, जाओ किसी गुरु के पास में जाके सेवा करो और तब प्रश्न पूछो, और वो भी उसको अगर बुद्धि होगी तब तुमको आंसर देगा। शांति ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। मैं तो साक्षात भगवान हूँ, सब बुद्धि तो मेरे पास है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम जिस किसी गुरु के पास में जाओगे उसके पास में सब प्रकार की बुद्धि होगी ही होगी। आसाराम के पास चले जाओगे तो क्या मिलेगा? कौन सा ज्ञान मिलेगा बताओ? हाँ? तो भगवान कह रहे हैं जाओ ऐसे लोगों को ढूंढो, जाके सेवा करो, देखो तुमको ज्ञान मिलता है क्या। ज्ञान मिलने के लिए तुम सब सेवा भी करोगे, समर्पण भी कर दोगे, सब कुछ होगा, लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास में बुद्धि नहीं होगी तो देगा क्या तुमको? मैं तो तुमको दे भी रहा हूं, समझ में? तो यद्यपि ये प्रचलित विधि है, लेकिन वास्तव में भगवान क्या कह रहे हैं, जो मैं तुम्हें दे रहा हूं साक्षात, दैट इज द मोस्ट करेक्ट दिस थिंग, तो उसका अवलंबन करो। साक्षात भगवान, इसलिए भगवान आगे चल करके थोड़ा नम्र हो जाएंगे, डांट फटकार लगाना बंद करेंगे, बोलेंगे सेवा करो, मेरी बात मानो, जो बोल रहा हूँ जैसा वैसा करो, तो जब मेरी सेवा के भाव से कर्म करोगे तो अपने आप बुद्धि विकसित हो जाएगी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुझे कसूर है। हाँ, इसमें भी चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्री चैतन्य प्रसादेन बालोपीयद अनुग्रहात् बालोपीयद अनुग्रहात् तरे नाना मत व्याप्त सिद्धांत सागरात्। कोई छोटा बच्चा भी है ना, अगर बाल बुद्धि, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई सिर्फ, तो क्या होगा? तरे नाना मत ग्राह्य व्याप्तम, ग्राह्य माने होता है मगरमच्छ, नाना मत अनेक प्रकार के मतों के, मत माने विचारों के, तो शास्त्रों में अनेक प्रकार के मत है, विचार है। आदमी क्या होता है, इनके चक्कर में फंस जाता है। और ये वेद जो है, वेद ज्ञान जो है, एक सागर के समान अथाह है, और इसमें अनेकों प्रकार के सिद्धांत तैर रहे हैं। इन सारे सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत करेक्ट है, ये समझ पाना बड़ा दुर्लभ है, दुर्गम है, कठिन है। इसीलिए, लेकिन महाप्रभु की कृपा हो गई तो क्या होगा? भालोपीयत अनुग्रह, अगर छोटा सा बच्चा भी है ना, लेकिन अगर उनकी कृपा हो गई तो क्या होगा? तैर जाएगा, पार हो जाएगा। और ये सारे सिद्धांत सागर में जितने ग्राह्य रूपी सिद्धांत है, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो सर्वोपरि सिद्धांत क्या है? सर्वोपरि सिद्धांत क्या है? माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जितने सारे सिद्धांत रूपी ग्राह्य इस सागर में तैर रहे हैं, उनसे सबसे मैं पार निकालूंगा। क्या करो? समर्पण हो जाओ, जो कह रहा हूं उतना ही करो। वो असली विधि है, ये प्रचलित विधि है, समझ में आया? ये प्रचलित विधि मतलब सामान्य विधि है, लेकिन असली विधि क्या है? भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना। अंधानुकरण और निरर्थक वाद विवाद और अर्थहीन प्रश्न करने से कोई तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तत्व ज्ञान वही देने के योग्य है जो कृष्ण से प्रवाहित ज्ञान की परंपरा से जुड़ा हुआ है, अर्थात कृष्ण के बारे में जानता है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि सुंदर की न्यासी ऊपर कहने ना है, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। गुरु कौन हो सकता है? यही कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण को तत्वतः जानता है। और कृष्ण को तत्वतः जानना मतलब, भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, चौथे अध्याय में पढ़ा था सारा हम लोग ने। भगवान क्या स्टार्टिंग में तो पढ़े थे, जन्म कर्म च मे दिव्यम यवन योगे तत्
देह पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुना। तो नेक्स्ट श्लोक में बताते 6वें श्लोक में कि व्हाट इज तत्वतः ज्ञान। कृष्ण को तत्वतः जानना क्या है, पहले अपने जन्म के बारे में बताते हैं। जन्म के बारे में क्या बताते हैं, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अभिष्टव्य संभवामि आत्मा माया। और कर्म के बारे में क्या बताते हैं कि मैं जो भी कर्म करता हूँ वो उस कर्म से न मैं कर्माणि लिप्यन्ति न मैं कर्म फल स्पृहा, मुझे कोई कर्म से बंधन उत्पन्न नहीं होता है और न ही तो मैं कोई कर्म करने के लिए बाधित हूँ। तो मैं क्यों कर्म करता रहता हूँ, तो जिस उद्देश्य से मैं कर्म कर रहा हूँ उसी उद्देश्य से अगर आप भी कर्म करोगे तो आपका भी क्या होगा, आप भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। सो तत्व ज्ञान वही जो कृष्ण के जानता है और कृष्ण को वही जानता है जो कृष्ण जैसा कहते हैं वैसा करता है, उसको तत्वतः ज्ञानी कहा। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो थ्योरेटिकल है। ज्ञान विज्ञान सहित, ज्ञान अगर प्रैक्टिकल के साथ है तो जो कृष्ण के तत्वतः जानता है वो डेफिनेटली प्रैक्टिकल करेगा। ऐसा नहीं कि टीचर की तरह से खाली नॉलेज देगा, खुद नहीं करेगा पढ़ाई। समझ में आया ना? तो वो जो उसको यद्यपि करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन चूंकि शिक्षक है, शिक्षा दे रहा है, इसीलिए लोग जो है उसका अच्छी तरह से आचरण कर सके तो वो खुद शिक्षक होकर करके दिखाता है। जैसे प्रैक्टिकल कॉलेज में प्रैक्टिकल जब थ्योरी पढ़ा के बाद में टीचर प्रैक्टिकल के कॉलेज में खुद आके प्रैक्टिकल करवाता है ना, आके बताता है कि कैसे करना चाहिए। तो जब उसको देख के फिर बच्चे प्रैक्टिकल करना आरंभ करते हैं, तब वो ठीक से सीखते हैं। तो तत्व ज्ञान वही देने के योग्य है जो कृष्ण से प्रवाहित ज्ञान की परंपरा से जुड़ा हुआ है। कृष्ण से प्राप्त ज्ञान अपौरुषेय ज्ञान होता है, इसीलिए परंपरा अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ज्ञान परंपरा अंतर्गत व्यक्ति वही ज्ञान देता है जो कृष्ण ने दिया था। तो कृष्ण का ज्ञान जो है या भगवत गीता तत्व ज्ञान जिसको कहा गया है, वो ज्ञान क्या होता है, वो तत्व ज्ञान जो है वो अपौरुषेय ज्ञान होता है, चाहे वो कोई भी लेकर के आए। क्यों? क्योंकि उसको मनुष्य ने क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो वो ज्ञान जो है तत्व ज्ञानी देता है, जो कृष्ण को तत्वतः जानता है। तो ये प्रचलित प्रणाली है। और भगवान फिर बताते हैं कि ऐसा ज्ञान तत्व ज्ञान जो है यज्ञात्वा न पुनर्भव, उसके प्राप्त होने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं याससि पांडव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजेनं सन्तरिष्यसि यथा धांसि समृद्धाग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यहाँ पे भगवान जो है तत्व ज्ञान के वास्तविक महत्व का वर्णन कर रहे हैं कि जब तत्व ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो उसका क्या लाभ होता है। पहला लाभ बता रहे हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं याससि पांडव। स्वरूप से व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम कभी भी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। मेरे हैं का मतलब है कृष्ण भावना भावित हो जाओगे। तो जब तुम कृष्ण भावना भावित हो जाओगे वही ज्ञान असली ज्ञान है, वही सर्वोपरि ज्ञान है। और एक बार कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद में व्यक्ति पुनः मोह में नहीं पड़ेगा। मोह क्या कहते हैं, मोह मतलब कृष्ण से विमुख, कृष्ण से विपरीत जो है उसको मोह कहते हैं। तो पुनः मोह में नहीं पड़ेगा। एन भूतानि अशेषेण दक्षासत्मनि आत्मनो और अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतम्। और चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, चेदसि पापेभ्यः, यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, सबसे बड़ा पापी हो, जगाई मदाई, उदाहरण जगाई मदाई है ना, कोई अगर जगाई मदाई जैसा भी पापी हो तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में सवार होकर के दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। तो ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान जो है इस संसार सागर से पार कर सकता है। इसलिए भक्ति, कृष्ण भक्ति जो है उसके 6 लक्षण बताए गए ना, डिटेल में भक्ति के 6 लक्षण।
क्लेश अग्नि सुभदा मोक्ष लघुता सुदुर्लभा सांगानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी सा। श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली जो भक्ति है, एक लक्षण है भक्ति का, वो कृष्ण को आकर्षित कर लेते। कृष्ण अरे गहरे नथु खैरे से आकर्षित नहीं होंगे। इस जगत का कोई भी सौंदर्य कृष्ण को आकर्षित कर लेगा? हाँ? इस जगत का किसी का कितना भी शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना, लेकिन उससे दुर्गंधी तो बाहर आती है। कुछ अच्छा चीज बाहर आता है। तो हम किसी तरह से कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं इस जगत में? नहीं आकर्षित कर सकते, लेकिन भक्ति की तो कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं। श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली है भक्ति। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है वो श्रीमती राधिका का स्वरूप है। और कृष्ण को आकर्षित कौन करता है? राधा रानी आकर्षित करती है, मदन मोहन मोहिनी, है ना। इसीलिए भक्ति कृष्ण को आकर्षित करती है। तो ऐसी भक्ति जो कृष्ण को आकर्षित करती है, उसके और क्या लक्षण है? क्लेश अग्नि, सभी प्रकार के पापों का शमन कर देती है। क्लेश अग्नि शुभदा, जीवन में हर प्रकार की ऑस्पिशियसनेस लाती है, शुभदत्तम। और क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को भी लघु बना देने वाली है। मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, लेकिन बड़ा आसानी से नहीं मिलती है। साधन घैर अनसंगैर लब्धवा सुचिरादपि, चाहे कोई अनासंग साधन करोड़ों जन्मों तक करे तो भी भक्ति प्राप्त नहीं होती है, और कृष्ण भी देना नहीं चाहते। दो कारण है। सुदुर्लभा और सांद्रानंद, उस भक्ति में कंडेंस ब्लिस है। ब्लिस को कंडेंस कर दिया गया है। जैसे मिल्क को कंडेंस करेंगे तो मिल्क का स्वाद बढ़ जाता है कि नहीं? हाँ, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? उसी तरह से ब्लिस को कंडेंस करेंगे तो उसका स्वाद और बढ़ जाएगा। जैसे गन्ना जूस है, गन्ना जूस को बॉईल करते हैं तभी कंडेंस होता है। हाँ? तो बॉइल्ड हार्ड गन्ना जूस पिया कभी? कितने लोग ने पिया? तुमने भी नहीं पिया? अरे वो उसको ऐसा कहा जाता है कि उसको पिया भी नहीं जाता है और छोड़ा भी नहीं जाता है। पिया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि बहुत गर्म होता है ना। गुड़ गर्म हो गया तो क्या होता है, वो चिपक भी जाता है ना। हाँ? और जलन धारण करके रखता है, वो तो पीना का भी बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन इतना स्वादिष्ट होता है कि उसको छोड़ने का भी इच्छा नहीं होती। समझ में आया ना? तो टू हैवी टू डाइजेस्ट एंड टू टेस्टी टू रेसिस्ट। उसको डाइजेस्ट करना या उसको सह पाना कठिन है, या फिर उसको छोड़ देना भी बड़ा कठिन है, तो उसको कंडेंस ब्लिस कहा जाता है। तो वो भक्ति है, और वो भक्ति सबसे पहले क्या करती है? क्लेशों का नाश करती है, क्लेशों को जड़ से उखाड़ देती है, दुख को। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम्, नहीं, समस्त जीवों को ये भक्ति जो है इससे क्या मिलती है? दुख सागर से पार करने में समर्थ हो जाती है। सो तत्व ज्ञान के वास्तविक महत्व का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर पुनर्मोह नहीं होगा, इसका डिक्लेरेशन है भगवान की तरफ से। और समस्त जीवों को भगवान के अंश के रूप में जानोगे, समस्त जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखोगे, तत्व ज्ञान की दिव्य नाव में सवार होकर के दुख सागर को पार हो जाओगे। ये 4 शिक्षा दिया है भगवान ने इसमें। तत्व ज्ञान की अग्नि में समस्त कर्म जल करके भस्म हो जाएंगे। तत्व ज्ञान का बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। ये समझे क्या पॉइंट? क्योंकि एक बार किसी को तत्व ज्ञान का बोध हो गया, कृष्ण भावना भावित ज्ञान हो गया, तो वो वापस क्या होगा? लॉस्ट नहीं होगा। समझ में आया ना? जब तक प्राप्त नहीं हुआ है अलग बात है, उसका आभास हो सकता है, आभास प्राप्ति नहीं है। समझे? एक बार प्राप्त हो गया तो लॉस्ट नहीं होगा, वो भगवान का गारंटी है। लेकिन भौतिक जगत का ज्ञान मिलता है, छूटता है, मिलता है, छूटता है। इस जीवन में हम PhD हो गए, बड़ा साइंटिस्ट बन गए, नेक्स्ट लाइफ में आए तो, या इसी लाइफ में कोई बड़ा टक्कर आके मार दिया गाड़ी और माथा फट गया, है ना, कोमा में चले गए 1 महीना 2 महीना, बाद में ज्ञान आया, भूल गए। को एक हमारे प्रभु जी है ना, उनको तो स्ट्रोक आया था, तो वो 1 महीना कोमा में रहे। उसके बाद में वो अपने पत्नी को भी नहीं पहचानते थे कि ये मेरी पत्नी है। कौन है भाई तू? हाँ, समझा ना?
जो सबसे करीब था उसको भी नहीं पहचानते हैं। तो ये जगत में ज्ञान आता है जाता है, लेकिन एक बार जिसको कृष्ण भावना भावित ज्ञान मिल गया वो कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, मिलना कठिन है, मिलना कठिन है। इसीलिए भगवान कहते हैं यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, एक बार मिल गया तो वापस नष्ट नहीं हुआ। तत्व ज्ञान की अग्नि में सब कुछ समाप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान का बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। तत्व ज्ञान का स्वरूप देश काल और परिस्थिति के अनुरूप कभी भी बदलता या प्रभावित नहीं होता है। कृष्ण भावना भावित जो ज्ञान है, आप चाहे किसी भी कंडीशन में रहो वो ज्ञान वैसे का वैसे ही रहेगा। इट विल नेवर चेंज। लौकिक निष्ठा कर्मयोग और ज्ञान योग में होती है। लौकिक निष्ठा यानी सांसारिक निष्ठा के द्वारा आत्मज्ञान होता है और अलौकिक निष्ठा से भक्ति ज्ञान होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति सांसारिक निष्ठा रखता है तो उसको ज्ञान योग मिलेगा और कर्म योग मिल सकता है, जिससे उसको मुक्ति तक मिल सकता है, लेकिन कृष्ण नहीं मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन अलौकिक विद्या जो है या अलौकिक निष्ठा, जब कृष्ण के प्रति हमारी निष्ठा अचल हो जाएगी, तन निष्ठा, उसके प्रति अगर निष्ठा पूरी तरह से अचल हो जाएगी, तब क्या होगा? तब भक्ति योग प्राप्त होगा। और एक बार जब भक्ति योग प्राप्त होगा, यानी कृष्ण का ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति का कभी भी पतन नहीं होता। इसीलिए भगवान कहते हैं यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, मेरे धाम को जाकर के कोई वापस नहीं आ सकता है। और वो तन निष्ठा कहाँ से आएगी? वासुदेव सर्वमिति। कृष्ण को जानना मतलब इस जगत में सब कुछ कौन है? कृष्ण है। वासुदेव सर्वमिति, इस प्रकार का ज्ञान परमात्मा ज्ञान कहलाता है। यानी इस जगत में जो कुछ भी है सब कुछ भगवान है, ये ज्ञान परमात्मा ज्ञान कहलाता है। आत्मज्ञान से मुक्ति संभव होती है। मतलब आत्मा के बारे में अगर कोई व्यक्ति जान लिया तो ज्यादा से ज्यादा वो मुक्त हो सकता है, ब्रह्म ज्योति में जा सकता है, परंतु सूक्ष्म अहंकार का भाव रहता ही है। परंतु परमात्म ज्ञान होने पर अहंकार, सूक्ष्म से सूक्ष्म गंध भी अहंकार की नष्ट हो जाती है। अहंकार मतलब आयन, जो अपनापन जो है वो सबका पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। और तब व्यक्ति वासुदेव सर्वमिति के स्तर पे आता है। तब व्यक्ति जो है वासुदेव सत्व, सत्यम विशुद्धम वसुदेव सत्यम, शंकर जी इनको बता रहे हैं ना प्रचेतास को, कि कृष्ण के बारे में जानना क्या है? सत्यम विशुद्धम वसुदेव सत्यम। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे विशुद्ध सत्व कहलाता है। और विशुद्ध सत्व किसको कहा जाता है? कृष्ण को जानना। तो कृष्ण को एक बार जो व्यक्ति जान लेगा, वो फिर से वापस से, वो बोलते हैं ना, यही मधुकर अंबुज रस चाखो क्यों करील फल खावे। समझ में आया? क्या समझ? यही मधुकर अंबुज रस चाखो क्यों करील फल खावे। जिस मधुकर में अंबुज, अंबुज माने कमल, कमल का जो मकरंद है, कमल का जो क्या कहते हैं उसका मधु, जिस भौरे ने चख लिया है, उसको इस जगत में नीम का फल क्यों अच्छा लगेगा? नीम का फल अच्छा लगेगा? हाँ? लेकिन जो स्वच्छंद रहना चाहते हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कहीं भली है कटकन गोरी कनक कटोरी की मैदा से। क्या बोलते हैं? है ना, मुझे स्वच्छंद रहने में अगर कोई कष्ट भी मिलता है, जैसे कड़वी निगौरी, निगौरी समझते हैं ना, नीम का फल जो होता है उसको निगौरी बोलते हैं। तो निगौरी कैसा लगता है? वो पक जाने पर भी कड़वा ही लगता है। खाया कभी किसी ने? नहीं खाया? कभी कभी लेना चाहिए एक्सपीरियंस, अच्छा भी लगता है कभी कभी। वो पकने के बाद में भी कड़वा लगता है निगौरी, पीला पीला हो जाता है ना, पकने के बाद में भी कड़वा लगता है। तो कुछ लोगों को जो कड़वाहट खाने की इच्छा पड़ गई है, वही चीज अच्छा लगता है, तो वो क्या कहते हैं कि ये मतलब अगर पंख दिया है तो फिर आंखों में उड़ान में विघ्न डालो। मतलब अगर पंखा दिया है उड़ने के लिए, मुझे स्वतंत्रता दी है, तो रोको मत, जो करना चाहता हूँ करने दो, और करके मरने दो। भले कड़वाहट खाऊंगा। तो ऐसी भी बुद्धि वाले लोग हैं और ऐसी भी बुद्धि का प्रचार प्रसार करते हैं, पर वास्तविकता क्या है? यही मधुकर अंबुज रस चाख्यो। कब तक वो अच्छा लगता है? जब तक वो
अम्बुज का रस यानी जो अमृत चखा नहीं है, हाँ, तब तक उसको ये जगत का कोई भी चीज जो है उसको अच्छा लग सकता है। सो इसीलिए लौकिक निष्ठा से क्या होती है, अलौकिक निष्ठा से वासुदेव की प्राप्ति होती है, कृष्ण की प्राप्ति होती है और उस आत्मज्ञान से मुक्ति संभव है। परंतु सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भाव रहता है, परंतु परमात्म ज्ञान होने से अहंकार का सूक्ष्म से सूक्ष्म गंध भी खत्म हो जाती है, तब व्यक्ति वसुदेव सत्व के स्तर पर आ जाता है। ये 3 श्लोकों का तात्पर्य है। श्लोक 38 से लेकर के 38 से लेकर के 42 में 38 में पूर्वार्ध में 38 का पूर्वार्ध में यानी पहला लाइन, नहीं ज्ञान सदृश्यं पवित्रं हि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिं कालेन आत्मनिबिंदति। तो पूर्वार्ध में तत्व ज्ञान की महिमा और उत्तरार्ध में कर्मयोग की विशेष रूप से महत्ता का वर्णन किया गया है। 39 के श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण किया गया है कि ज्ञान प्राप्ति किसको होती है, और 40वें श्लोक में बताया गया कि विवेकहीन संशय आत्मा की निंदा की गई है। 41 में जो ज्ञान गुरु के पास जाकर उनकी सेवा इत्यादि से प्राप्त होता है, वही ज्ञान कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करने से प्राप्त हो जाएगा, ये बताया गया है। 41 में ही बताया गया कि कृष्ण भावना भावित कर्म योगी बनने के लिए क्या करना चाहिए और इस का निरूपण किया गया है। 42 में तत्व ज्ञान के द्वारा संशय का नाश करके कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करने के लिए अर्जुन को स्पष्ट निर्देश दिया गया है। तो देखते हैं इसमें 38 में, नहीं ज्ञानेन सदृश्यं पवित्रं ह्य विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिं कालेन आत्मनिबिंदति। दिव्य ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है, ये बताया गया है। समस्त जिज्ञासा शांत हो जाती है जब दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब व्यक्ति जो है वो प्रश्न नहीं पूछता है, बार बार प्रश्न नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि उसके सारे प्रश्न सॉल्व हो गए हैं और क्योंकि वही सर्वोत्तम उपलब्धि है। तो एक बार जो व्यक्ति को सबसे ऊंची चीज प्राप्त हो जाए, उससे ऊंचा और कुछ है ही नहीं, तो फिर उसकी आगे की लालसा खत्म हो जाती है। तो सब कुछ जो कृष्ण में जाकर के क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। और अगर हमें कृष्ण का ज्ञान प्राप्त हो गया तो उस ज्ञान से बढ़कर के इस जगत में और क्या है। तो इसीलिए नहीं ज्ञाने सदृश्यं पवित्रं ह्य विद्यते, जो कृष्ण भावना भावित ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा प्यूरिफाइंग और इस जगत में और कुछ भी नहीं है। दिव्य ज्ञान भौतिकता से परे आध्यात्मिक ज्ञान है। मैंने एक बार बताया था आप लोगों को कि दिव्य किसको बोला जाता है। दिव्य माने अलौकिक, दिव्य मतलब जो अनकॉमन है और जो इस जगत के परे है, जो हमारे इस भौतिक इंद्रियों से भी परे है, उसको दिव्य कहा जाता है। तो कृष्ण से संबंधित ज्ञान जो है वो दिव्य ज्ञान कहलाता है। यह सर्वोत्तम है और शुद्धिकारक है। ये ज्ञान क्या है, इससे श्रेष्ठ और इस जगत में और कुछ भी नहीं है। और ये ज्ञान एक बार प्राप्त हो गया तो जीव जो है उसका फास्ट प्यूरिफिकेशन होता है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वं शांति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। भक्त का जो है, भगवान कहते हैं कि जिस भक्त को ये ज्ञान प्राप्त हो गया उसका बहुत तेजी से शुद्धिकरण होता है और फिर उसका पतन नहीं होता है। तो ये ज्ञान बहुत पावरफुल है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। सेम चीज, अचिरेण मतलब तुरंत। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता का वर्णन किया गया है इसमें। भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति श्रद्धावान होता है। तो सेम श्लोक अगेन फिर से, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्द कृष्ण में श्रद्धा और इंद्रियों पर संयम से व्यक्ति कृष्ण भक्ति पाने का अधिकारी हो जाता है। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट फार्मूला बोला जा सकता है इसको। पहला क्या है, कृष्ण के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा किसको बोलते हैं? 2 प्रकार की श्रद्धा होती है, एक मुकुलित श्रद्धा और एक पुष्पित श्रद्धा। मुकुलित श्रद्धा किसको बोलते हैं? ये सब शब्द सुने कि नहीं आप लोग? कभी मीनिंग में नहीं सुनेंगे। कली देखा है? कली, फूल और कली देखा है कि नहीं? कली को क्या बोलते हैं? कली फूल का वो अवस्था है जो खिला नहीं है ना। और फूल क्या है? फूल की वो अवस्था है जो पूरी तरह से फुल्ल विकसित, पूरी तरह से विकसित मल्लिका है ना, फुल्ल विकसित मल्लिका।
भागवत में भी ये शब्द आता है। तो मुकुलित श्रद्धा माने वो कली है। कली मतलब फूल बनने वाला है लेकिन अभी फूल नहीं बना है, उसको मुकुलित श्रद्धा कहते हैं। तो वो मुकुलित श्रद्धा क्या होती है? भक्तों के संग करने से, या कभी कीर्तन सुन लेने से, या तो प्रसाद खा लेने से, या अचानक कभी मंदिर में भूल से आ जाने से, या भक्तों को देख लेने से वो श्रद्धा जागृत हो जाती है। समझे? कहीं पे कुछ लोग बैठ करके नाच गाना कर रहे हैं, हरे कृष्णा, तो वहां पहुंच गए दूर से, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? तो देखा तो बड़ा अच्छा लगा, अरे जो लोग अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्या कर रहे हैं, है ना? तो ये क्या हो गया? बड़ा अच्छा है, ये जो अप्रिशिएट कर दिया, ये मुकुलित श्रद्धा है। समझ में आया ना? तो दोबारा वो लोग कब करेंगे भाई? आप लोग पूछ लेते हैं तो बोलोगे हाँ एक अगले हफ्ते, तो फिर आ जाएंगे देखने के लिए। वो आकर्षण है उनके पास में। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है, पर क्या हो गया है? वो जो एक्टिविटी है कृष्ण भावना भावित, उस एक्टिविटी के प्रति मन में आकर्षण जागृत हो गया, उसको कहते हैं मुकुलित श्रद्धा। और वही श्रद्धा जब विकसित हो जाती है, निष्ठा का रूप धारण करती है, डिटरमिन्ड हो जाती है, इससे और दूसरा जीवन में कुछ नहीं है। समझ में आया ना? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये जब भावना आ जाती है कि कृष्ण की भक्ति करने के सिवा दुनिया में और कुछ भी करना शेष नहीं रह गया है, इसको बोलते हैं पुष्पित श्रद्धा। फूल गया है, खिल गया है, श्रद्धा पूरी तरह से खिल गया है। तो कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति जो होता है वो श्रद्धावान हो जाता है। और जब श्रद्धावान हो गया तो श्रद्धावान को क्या मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तब उसको कृष्ण के, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के बारे में जानने का इच्छुक हो गया, एसोसिएशन शुरू कर दिया। इसलिए कहे अधव श्रद्धा तथा साधु संग। जब श्रद्धा आ जाती है तो साधु लोगों का, भगवान के भक्त जो है उनका संग करने के लिए जीव जो है लालायित रहता है ना? कभी कभी कहीं प्रोग्राम होता है ना, तो जो लोग मंदिर नहीं आ पाते तो बोलते हैं कि प्रभु जी हम लोग फ्राइडे का इंतजार करते हैं, थर्सडे का इंतजार करते हैं, कब दिन आएगा, है ना? तो उनको लगता है कि हाँ ये दिन आए, इस दिन जाकर के हम लोग को कुछ सुनने के लिए मिले। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान। जब श्रद्धा रहेगी तब जाकर के वो ज्ञान मिलेगा। श्रद्धा नहीं रहेगी और जितनी मिल गया ज्ञान, उसको आचरण में लाने से वो और बढ़ता है। गए लेक्चर सुनने के लिए, वहां पे बता दिया देखो कृष्ण के बारे में अगर आपको और ज्यादा जानने का है तो कम से कम 2-4 माला राउंड जप करो, हरे नाम हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। तो आपने सुन लिया, और अगर आपको सचमुच ज्ञान जानने की इच्छा है तो आप फॉलो करोगे। हाँ उन्होंने बोला है ये राउंड करने तो और नॉलेज और मिलेगा, तो आपने राउंड करना शुरू कर दिया, तो क्या मिलेगा? तब आपकी श्रद्धा प्रगाढ़ होती जा रही है, है ना? और या तो जब बोल दिया 4 राउंड करना पड़ेगा कृष्ण का ज्ञान जानने के लिए, ऐसे ही बकवास कर रहा है ना? तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे, और आएंगे अभी तो क्या प्रसाद मिलेगा क्या? फिर दूसरे भाव से आएंगे, तो उससे चाहे जन्मांतर आते रहो जाते रहो, nothing will happen। इसीलिए ये श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। भगवान क्या कहते हैं? श्रद्धा चाहिए। और जब श्रद्धा होती है तब व्यक्ति जो है बहुत फास्ट ट्रैक से जाता है। एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु एक बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे थे। श्रद्धा और संशय 2 चीजें होती है। श्रद्धा मतलब होता है एक्सीलरेटर होता है ना गाड़ी में, किस लिए दबाते हैं उसको? स्पीड बढ़ाने के लिए, है ना? और इसका ब्रेक किसके लिए दबाते हैं? हाँ, गाड़ी को रोकने के लिए। तो संशय क्या होता है? ब्रेक होता है। श्रद्धा क्या होता है? एक्सीलरेटर होता है। अगर आपको रोड खाली है, रास्ता पता है, हाँ, तब क्या करते हैं? आपको गाड़ी का स्पीड क्या होता है? रोड खाली है, गाड़ी चलाना जानते हैं और रास्ता भी पता है, कहीं भटकने वाले नहीं है, तो स्ट्रेट जूम करके निकल जाएंगे, है ना? लेकिन अगर रोड पता नहीं है ठीक से, अमुक ठिकाने तक ही पता है, उसके बाद पता नहीं कहाँ से राइट मुड़ना है लेफ्ट मुड़ना है, तो जैसे ही वो जगह पे पहुंचेगा जिसके आगे रास्ता नहीं पता, तो वहाँ क्या हो जाएगा? डाउट क्रिएट हो गया, लेफ्ट में मुड़ो कि राइट में मुड़ो, है ना? जब लेफ्ट राइट मुड़ने का डाउट आ गया तो फिर कहाँ पे जाता है? तो कौन डाउन होता है? स्पीड, है ना? ब्रेक पे पैर गया तो क्या हो जाता है? स्पीड रुक जाता है। तो इसीलिए अगले श्लोक में भगवान वो संशय आत्मा की भी बात करेंगे।
संशय आत्मा क्या करता है, उसको जब कृष्ण में प्रेम नहीं है, कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, तो उसका इस प्रोसेस से ब्रेक लग जाता है। और जिसका श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसके साथ साथ क्या करता है, इंद्रिय निग्रह भी करना शुरू कर देता है। तो दो कंडीशन है, एक तो श्रद्धा, दूसरा है इंद्रियों को नियंत्रण करना। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, तो जिस व्यक्ति को इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको इस जगत में पराम शांति, टॉप मोस्ट पीस प्राप्त हो जाता है। अचिरेण अधिगच्छति, अधिगच्छति माने प्राप्त हो जाना, अचिरेण मतलब बहुत जल्दी। सो कृष्ण में श्रद्धा और इंद्रियों का संयम से व्यक्ति कृष्ण भक्ति पाने का अधिकारी हो जाता है। साधन में तत्परता की कसौटी है संयत इंद्रियता। हम साधन कितना अच्छा से कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपने सेंसेस पे कितना कंट्रोल रखे हैं। श्रद्धा और संयत इंद्रियता से ज्ञान प्राप्त होता है और इसके परिणाम स्वरूप अनंत शांति प्राप्त हो जाती है। अज्ञश्च, उसके विपरीत, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के अयोग्य व्यक्ति का वर्णन इसमें बताया गया है। ईश्वर जी और प्रकृति की स्थिति के अज्ञानता बताई गई है। अज्ञानता के कारण उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। भगवान, गुरु, साधु और शास्त्र में अश्रद्धा और अविश्वास के कारण उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है। ज्ञान और श्रद्धा होने से संशय नष्ट हो जाता है। संशय आत्मा व्यक्ति में ज्ञान नहीं होने के कारण उसका विनाश अवश्य भावी हो जाता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर डाउट है, किसमें डाउट है, डाउट कब तक करना चाहिए, डाउट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, समझ में है ना। लेकिन हर चीज का एक नियंत्रण होता है। कोई चीज नियंत्रण से बाहर चला गया, हर चीज पे जो डाउट करेगा वो नष्ट हो जाएगा, समझ में है ना। तो डाउट जो है वो क्या करने के लिए, जैसे कोई पतंग उड़ाता है ना, हाँ, तो पतंग उड़ाते समय टिचकी मारते क्यों मारते हैं ऐसा, टिच टिच करते हैं ना, उसको झटका देके छोड़ते हैं, झटका देके छोड़ते हैं, क्यों, उससे पतंग और ऊपर बढ़ती है, समझ में है ना। तो डाउट को अगर टूल की तरह से इस्तेमाल करेंगे ऊपर बढ़ने के लिए, मतलब दो प्रकार का डाउट होता है, एक तो क्रिएटिव और एक डिस्ट्रक्टिव। अगर क्रिएटिव डाउट हुआ तो उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा पूछ करके, इसके लिए परिप्रश्न का प्रश्न बताया गया है कि अगर डाउट आया, प्रोसेस में कुछ छोटा सा हिच आया, तो उसको कैसे क्लियर करना है वो पूछ लो। उपदेशांतिते ज्ञान, ऐसे व्यक्ति से पूछ लो जिसको वो नॉलेज है। लेकिन अगर पूछा नहीं, डाउट को बढ़ने दिया, तो डाउट्स आर लाइक डीमंस। हाँ, डाउट क्या है, हृदय के अंदर राक्षस की तरह से है, और राक्षस अगर बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, हार देगा, है ना, तो नाश कर देगा। इसीलिए डाउट्स आर लाइक डीमंस, डाउट को तुरंत किल कर देना चाहिए। सो संशय जरूरी है, संशय इंटेलिजेंस का साइन भी है, समझ में है ना। जैसे कृष्ण दूध का भांडा फोड़ देते हैं, मदर यशोदा उनको स्तन पिलाते हुए नीचे रख देती है, तो उसको गुस्सा आता है, पत्थर लेके पूरा मटका फोड़ देते हैं। माँ आती है, यशोदा माई आती है, देखती है, तो उसको लगता है कि मेरे बेटे के अंदर बहुत गुस्सा डेवलप हो गया है, इसका मतलब साइन ऑफ इंटेलिजेंस है ना, कि मतलब सोचने लगा है मेरा बेटा। उसको समझ में आ गया कि मैंने उसको अपने गोद से उठा के नीचे रख दिया, दूध नहीं पिलाया, दूसरा किसी काम में चला गया, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये मेरी माँ मेरे को अटेंशन देना छोड़ करके किसी और चीज को अटेंशन देने के लिए क्यों गई है। ये बुद्धि का साइन है। लेकिन अगर ये बुद्धि आगे बढ़ती रही तो क्या होगा, आगे चल के विनाश करेगा, है ना। इसीलिए इसको शिक्षा देनी चाहिए। तो हाथ में छोड़ी सी छठी लेकर के क्या कर, छड़ी लेकर के आती है और क्या बोलने के लिए, कृष्ण तेरे को बदमाशी कर रहा है। तो भले खुशी आ गई मन में कि हाँ उसका बुद्धि विकसित हो रही है, और गलत डायरेक्शन में विकसित हो रही है। और यही सोच करके मदर यशोदा ने क्या किया, उसको बांध लिया, है ना। तो मदर यशोदा का सोचना गलत नहीं था, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है। हाँ, सो संशय आत्मा व्यक्ति में ज्ञान नहीं होने के कारण उसका विनाश अवश्य भावी हो जाता है। योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान संचित्य संशयम् आत्वंतम न कर्माणि निबंधन्ति सनंजय। एक सही लिखा, गलत लिखा है, आत्मवंतम है, आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर्म योगी को
आत्मपरायणता प्राप्त करने का उपाय बताया गया है इसमें कि किस तरह से आत्मपरायणता प्राप्त हो जाती है, और भगवत गीता के ज्ञान को यथारूपी स्वीकार करने से इसके द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान से सभी प्रकार के संशय अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसके बारे में चर्चा किया है। और तस्मात् ज्ञान संभूतम हतस्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्तेन संशयं योगम अतिष्ठोत्तिष्ठ भारतः। तस्मात् ज्ञान संभूतम, इसलिए भगवान कह रहे हैं ज्ञान से सज्जित होकर के। जैसे कोई अगर लड़ने के लिए जाता है तो क्या पहनता है? आर्मर पहनता है ना। आर्मर पहन लो, हाथ का, छाती का, पैर का, है ना, सिर का, हाथ में फिर तलवार ले लो, धनुष बाण ले लो, अपना कुछ भी छोड़ो ना, सब कुछ यथास्थान रखो, जरूरत पड़ने पर उसको वहां से निकाल सको, उसको बोलते हैं संभूता। तो ज्ञान संभूत मतलब ज्ञान से पूरी तरह से सुसज्जित हो जाओ। कौन से ज्ञान से? 14 डिग्री लो, 15 डिग्री लो और देश के लिए डिस्ट्रक्शन का फार्मूला बनाओ। कौन से ज्ञान से? देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? विद्वान लोगों ने, है ना। नियम किसने बनाए हैं? विद्वान लोगों ने। वो नियम क्या कर रहे हैं आज? तोड़ रहे हैं, है ना। लोगों को जोड़ रहे, तोड़ रहे हैं। तो नियम कौन से ज्ञान से संभूत होने की बात की गई है? ऐसे सब फालतू ज्ञान से। वो अविद्या के ज्ञान से संभूत होंगे तो क्या होगा? लड़ाई के मैदान में जाते ही चारों खाना चित्त हो जाएंगे। इसलिए देखो, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित ज्ञान जानता है, जिसने प्रभुपाद की किताबें पढ़ ली है, उसको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता लॉजिक के रीजंस में। कभी आप लोगों ने ऐसा फेस किया है कि नहीं? वो ताल ठोक के सबके सामने बोलता है व्यास आसन से, एनी क्वेश्चन? है ना, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, लेकिन सब लोग बोल पाते हैं ऐसे पब्लिकली? किसी का कोई प्रश्न है? नहीं बोलते। क्यों मालूम है? पूछेंगे तो 1000 ऐसे प्रश्न आएंगे जिसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है गर्व के साथ कहता है, कोई क्वेश्चन है क्या? क्योंकि उसको मालूम है कैसा भी क्वेश्चन लेके आएंगे उसको ठाक उड़ा सकते हैं। तो ये अहंकार नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स, समझ है ना। ये अहंकार नहीं होना चाहिए। कृष्ण की कृपा है, गुरु की कृपा है, इसलिए हम उस तरह से सुसज्जित है, वरना सबके ऊपर वो नहीं है। सो आत्मा तस्मात् ज्ञान संभूता, कृष्ण भावना भावित ज्ञान से सुसज्जित होकर के हृतस्थम ज्ञान आसीनात्मनः, ज्ञान की तलवार हाथ में लेकर के, ज्ञान असी, असी माने तलवार, ज्ञान की तलवार, बुक है ना ज्ञान की तलवार, शोर्ड ऑफ नॉलेज, है ना, वो इसी श्लोक से आया है टाइटल। ज्ञान असी, ज्ञान की तलवार से आत्मनम चित्तन संशय, जितना भी संशय है सबको क्या करो? काट डालो। 15वें अध्याय में भी आया है ना, वो ज्ञान की कुल्हाड़ी से क्या करो? अज्ञान रूपी सारे जंजाल को, जितने भी वो अननेसेसरी रूट्स वगैरह आए हैं, उसको सबको क्या करो? काटो और रास्ता बना दो। अगर बहुत ज्यादा झाड़ियां हैं जिससे चल के निकल पाना बड़ा कठिन हो जाता है तो क्या करते? काट देने से सब रास्ता बन जाता है। तो ज्ञान की तलवार से अज्ञान रूपी झाड़ियों को, झाड़ झंखाड़ को काट करके मार्ग निकाल लो। चित्त संशय, सारे संशय को योगम आतिष्ठ, योग में सज्जित होकर के उत्तिष्ठ, उठो, लड़ो। अभी तक तुम बैठे हो डर के मारे, अरे इतने बड़े जंगल से कैसे निकल के जाऊंगा, हाथ में ज्ञान की तलवार लो और सबको काटो, और उसके बाद में फिर क्या करो? उठो और उठ करके अपना कर्तव्य पूरा करो। ये इंस्ट्रक्शन है भगवान का। अज्ञान के कारण हृदय में स्थित संशय को ज्ञान की तलवार से, ज्ञान असी से काटकर योग में अतिष्ठ स्थित होकर के अपने कर्म को करने के लिए भगवान अर्जुन को स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं। सो अज्ञान से मुक्ति का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। इस तरह से जो कृष्ण भावना भावित होगा वो व्यक्ति जो है वो इस जगत में अपने कर्म के जंजाल में कभी भी नहीं फंसेगा। अन्यथा कर्म क्या है? कर्म करना एक बहुत बड़ा जाल है। उस जाल से निकलने का एकमात्र तरीका है कृष्ण भावना भावित ज्ञान का होना। ये नारायणी माता जी का श्लोक बताया था ना आप लोगों को, उन्होंने जो समरी दिया है सो अंग्रेजी में है, आपको जिसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, मैं जिस दिखा रहा हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।